मेरा नाम उमा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पति विदेश में रहते थे, इसलिए मैं हमेशा उनकी संगति के लिए बेताब रहती थी। मैं सारी रात अश्लील वीडियो देखती रहती थी। मेरी इच्छा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान देवर की तरफ गया। मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था। उसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन वह दिखने में 25 साल का लगता था। जिम जाने की वजह से उसने अपनी बॉडी को बहुत मजबूत बना रखा था। मैंने सोचा कि अगर पति नहीं है तो तो क्यों ना उससे काम चला लूं। आखिर मेरी भी कुछ ज़रूरतें थी जो मेरे पति के न होने की वजह से पूरे नहीं हो रहे थे। हर रात मैं बेचैनियों से गुजारती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे बस से बाहर हो गया था। इसलिए मैंने देवर से ज़रूरत पूरी करने का फैसला कर लिया। मैं देवर को बहाने बहाने से अपने कमरे में बुलाती। एक दिन मैं अत्यंत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाभी आप मुझसे खुलकर कहें, आपको मुझसे क्या काम है? जो काम आप मुझसे करवाना चाहती है, मैं भी वह काम करने को बहुत बेताब हूँ। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत बेचैनी और खुशी हुई कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपने देवर को समझ ही ना सकी कि जो मैं चाहती हूँ वह भी वही चाहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा और सारी रात पूरी ताकत के साथ मेरी शादी को बस 15 दिन गुजरे थे कि मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत रोकने के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। अभी तो मेरे कोई सपने भी पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की संगति को ठीक से महसूस किया था। मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। मुझे शादी की इच्छा छोटी उम्र से ही होने लगी थी, क्योंकि मेरा गुमान उन लड़कियों में होता था जो कम उम्र में ही गैर अनैतिक किस्म की वीडियो देखने की आदी हो जाती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियां मजाक में एक दूसरे को ऐसी वीडियो दिखा दिया करती थी, लेकिन ऐसी वीडियो देखने के बाद मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए मेरी शादी की इच्छा बढ़ने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरा रिश्ता देखने आता वह नापसंद करके चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की इच्छा बढ़ती जाती थी, इतनी ही ज़्यादा मेरी शादी लेट हो रही थी। काफ़ी देर रिश्ता ढूंढने के बाद मेरा रिश्ता मिल गया। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी और मुझे तो वैसी ही जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई। मुझे तो शादी की जल्दी थी ही, लेकिन लड़के को किस बात की जल्दी थी इस बात का मुझे पता नहीं था। अपने पति को पाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी अस्थायी साबित हुई। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। मेरा पति विदेश में कपड़े सिलाई करता है, इसलिए उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। जब मुझे पता चला कि 1 महीने बाद ही वह दोबारा विदेश चला जाएगा, तो यह सुनकर मैं परेशानी का शिकार हो गई। मैंने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? अगर आपको विदेश में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति कहने लगे, मेरी बहन भाई अभी छोटे हैं। जब तक मेरा भाई पढ़ लिख कर कोई अपना कारोबार शुरू नहीं कर लेता, तब तक घर मुझे ही चलाना है। घर के बहुत सारे खर्चे हैं जिन्हें मुझे ही पूरा करना है। यहाँ पर रहकर मैं दर्जियों का काम करता था, लेकिन लोग यहाँ पर इतने पैसे नहीं देते और घर का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए मैं चला गया। वह कहने लगा कि मैं विदेश में इतना कमा लेता हूँ कि घर में कभी तंगी नहीं हुई। मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, इतना आसान नहीं है। मेरा वहाँ पर निजी मकान थोड़ी है, किराया बहुत ज़्यादा है। हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, जब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर वह मुझसे कहने लगा कि मैं 3 साल बाद छुट्टी आता हूँ, और वह भी बस 1 महीने के लिए। यह सुनकर मेरा दिल फटने लगा। मुझे अपनी शादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो मेरी शादी सादगी से हुई, जिस तरह के सपने मैंने देख रखे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने सब्र कर लिया। ऊपर से मेरा पति गंभीर किस्म का बंदा था। ना ही उसने कभी मेरी खुलकर तारीफ की थी, ना ही मुझे अपनी बेचैनियों का इजहार किया। मैं इस पर भी सब्र का घूंट पी गई, लेकिन साल में बस 30 दिन अपने पति की संगति में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों के दबाव में की थी, ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे नाराज़ होने पर भी मेरे पति को कोई असर ना हुआ और वह विदेश चला गया। मैं फिर से वही तनहा की तनहा रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। पति के साथ बीते दिन याद आने लगे। सारा दिन गुजर जाता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 5 या 10 मिनट ही वीडियो कॉल करता, और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में ही पूछता। मैं उससे बहुत प्यार भरी बातें करने को बोलती। मैं उससे प्यार भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे मतलब से ही बात करती थी, वरना सारा दिन मैं घर के काम करती रहती थी। हाँ, कभी कभी मेरा छोटा देवर मुझसे बात कर लिया करता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती, फिर मैं और मेरा देवर घर में अकेले ही होते थे। अक्सर रात का खाना भी साथ ही खाते थे। मेरा देवर बहुत चालाक लड़का था। सारी रात वह मुझसे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को मोबाइल पर इंग्लिश मूवी देखने लगी, जिसे देखते देखते मैं सो गई। सुबह काम के दौरान भी वही सीन मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में ही बैठ गई और मेरा दिल किया मैं वही सीन दोबारा लगा कर देख लूँ। मैं हर चीज़ से बेखौफ होकर वही सीन लगाकर देख रही थी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर पीछे खड़ा था, और जो वीडियो मैं देख ही रही थी वह भी देख चुका था। मैं उसे देखते ही घबरा गई। बोला भाभी कहकर सीधा हो गया और कहने लगा, भाभी खाना तैयार हो गया तो जल्दी से रोटी बना दें। मैंने कहा हाँ, बस बनाने ही लगी थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल बंद कर लिया और रोटियाँ बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे कमरे में रोज़ रोज़ आने लगा। एक दिन कहने लगा कि शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं, आजकल सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में भी मेरी सास की आदत थी कि वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना मैं सास के कमरे में ही देकर आती थी। तो मैंने अपने कमरे में देखा, मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी सारी गूगल हिस्ट्री देख ली थी। मैं
किस तरह की वीडियो देखती थी, उसने सब कुछ देख लिया था। मुझे उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। आखिर वह कौन होता था, मेरा मोबाइल चेक करने वाला? मैंने चाय का कप बेड पर रखा और अपना मोबाइल पकड़कर साइड पर रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर कहने लगा, भाभी आपको कौन सी मूवी पसंद है? उसके सवाल पर मैं डर गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मतलब एक्शन मूवी या रोमांटिक? मैं कुछ लापरवाही का शिकार हुई, इसलिए कि वह मेरे उस मोबाइल पर वह वाहियात सीन देख चुका था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में अच्छी लगती है, और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे इंग्लिश फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं। आपको किस तरह की मूवी पसंद है? फिर इस सवाल पर मैंने उसे घूर कर देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, भाभी मुझे आप अपना दोस्त बना सकती है, और वैसे भी देवर भाभी में इतनी तो दोस्ती चलती है, और वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, भरी जवानी में आपको अकेला छोड़कर विदेश चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लो। बेशक मैं रोमांटिक किस्म की लड़की थी, लेकिन मैं यह सब कुछ अपने पति के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर कौन होता था मुझे इस किस्म की बातें करने वाला? मैं अत्यंत सख्त लहजे में अपने देवर को कहा, वहाँ से जाने को कहा, तो उसने फ़ौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी जब भाभी भाभी की रट लगाई। मेरे देवर ने अपने कमरे से आवाज़ लगानी शुरू की। आवाज़ सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बिना दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। बटन टूटा हुआ है, प्लीज़ इसे जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मेरे देवर ने मुझे सुई धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी। मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन वह टकटकी लगाए मुझे ही देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आते हुए बालों को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे किए। मैं एकदम बौखला गई, पीछे हटी, और वह मुझे कहने लगा कि आप घबरा क्यों रही है? आपके बाल तो आपकी आंखों के सामने आ रहे थे। मैंने सोचा पीछे कर दूं। मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे में आ गई। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मैं अब अपने देवर से कतराने लगी। एक बार रात के वक्त मैं सो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रों की ताबीज़ मेरे चेहरे पर हो रही है। गहरी नींद में भी मेरी आँख खुल गई। मेरे कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने सोते हुए कमरे का जायजा लिया। आखिर मुझे उलझन किस बात की हो रही है? फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह खिड़की हमेशा बंद होती थी, लेकिन आज वह खुली हुई है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं। जैसे ही मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भागकर मेरे देवर के कमरे में गया। मुझे थोड़ा महसूस होने लगा, यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ जाकर लेट गई, लेकिन वहाँ नींद में इस कदर ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेती है कि मैं वहाँ पर सो ही ना सकी। इसलिए मजबूरन मुझे अपने कमरे में ही आना पड़ा। सुबह नाश्ते पर मेरा देवर मुझे देखे जा रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगा, भाभी आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने कहा, मुझे उनकी याद तो आती है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, फिर तो आप पूरी रात करवट बदल बदल कर गुजारती होंगी। भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी? देवर की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कहा, तुम ज़्यादा ही बोलने लग गए हो। आज के बाद मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर मेरे देवर वहाँ से चला गया। अगले रोज़ फिर रात को मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देख लिया था कि खिड़की पर कौन था। वह मेरा देवर ही था। खिड़की खोलकर मुझे ही सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। अगले रोज़ मैंने उसे पूछ लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे आप सोते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वहाँ से चला गया, लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मेरी आँख खुली तो अपने देवर को अपने इतना करीब देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा, जब आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोएंगी तो ऐसा तो होगा, और ऊपर से आपका पति भी यहाँ नहीं है। मैंने सोचा मैं उनकी कमी पूरी कर दूँ। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं बेड से उतरती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था। उसने फ़ौरन से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है, तुम यह दरवाज़ा मेरे लिए ही तो खोल कर रखती थी, अब तो इतनी भोली बन रही हो। हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ था। मैं तो देवर को छोटा भाई समझती थी, लेकिन सच ही कहते हैं कि देवर अच्छा नहीं होता है, उससे भी दूरी करनी चाहिए। उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं रोती रही, लेकिन उसे कोई रहम ना आया। उसने अपना काम पूरा किया और मुझसे कहने लगा, अगर दोबारा कभी मूड बना तो मुझे बता देना। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ गुनाह किया है, भगवान तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह मुझे कहने लगा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वह सब क्या है? मैंने यह कर लिया तो क्या गलत हो गया? यह कहकर वह चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब भी हो सकता है। अगले रोज़ मैं बिना बताए अपने मायके चली गई। मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बात बता दी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ फ्री नहीं करना चाहिए था, उसे शुरू से ही हद में रखना चाहिए था। अब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। मैं यह सुनकर रोने लगी। मेरी बात को कोई भी नहीं सुनता। मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पति को कहो कि तुम्हें विदेश बुला ले, तुम वहाँ पर कोई टीचिंग जॉब कर लेना। मैंने ऐसा ही किया और अपने पति से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे भी विदेश बुला लो, मैं वहाँ पर नौकरी कर लूँगी, नहीं तो मुझे तलाक चाहिए। मैं सोच चुकी थी अगर मेरे पति ने मुझे विदेश नहीं बुलाया तो मैं तलाक ले लूँगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे विदेश में बुला लिया। मुझे वहाँ एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई। हमने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया।
मैं दोबारा इंडिया नहीं गई और अपनी नई ज़िंदगी वहाँ पर स्टार्ट की। मेरा बस यह कसूर था कि मैंने अपने देवर के लिए कभी बुरा नहीं किया और मैं अपनी तन्हाई की वजह से वह वीडियो देखती थी। मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन सब कुछ छोड़ दिया। मैंने हर बुरी चीज़ को अपने मोबाइल से ख़त्म कर दिया और अपने ख़्यालों को पैक कर लिया। फिर मेरे पति हिंदुस्तान आने लगे तो मेरे से बोले, भारत चलते हैं। मैंने वापस जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, आप छुट्टी हो आइए, मैं आपका यहीं पर इंतज़ार करूँगी। मेरे पति अकेले ही हिंदुस्तान चले गए, लेकिन वह महीने का सिर्फ 1 हफ़्ता ही वहाँ पर रहे और फ़ौरन वापस आ गए और आते ही मुझसे कहने लगे कि मुझे तुम्हारी याद वहाँ पर बहुत आ रही थी, इसलिए मैं फ़ौरन वापस आ गया। मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा। फिर कुछ वक्त ऐसे ही बीता। भगवान ने मुझे औलाद दे दी। मेरे यहाँ 3 बच्चे हुए और मैंने उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की। खबर मिली कि मेरे देवर की पत्नी किसी और आदमी के साथ पकड़ी गई है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।